प्रिय संस्कृति मित्राणि नमः संस्कृताय। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने जान लिया था लकार के बारे में। लकार किसे कहते हैं बता सकते हैं आप? बताइए। बैठ जाइए, बहुत अच्छा। हाँ, इन्होंने जो जवाब दिया कि लकार किसे कहते हैं तो महर्षि पाणिनि ने परिभाषा बताए थे। जैसे मैंने लिखाया था ल इति लकारः, ल इति लकारः, यानी ला से आरंभ होने वाले काल और वृत्ति सूचक जितने भी भेद होते हैं वो सबको क्या कहते हैं? लकार। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्लियर है? हाँ। और कौन कौन लकार है? मुख्यतः 5। और कुल अगर पूछा जाए या केवल लकार पूछा जाए तो 10, और मुख्यतः जहाँ लगा दे मुख्य रूप से तो 5। वो कौन कौन है तो आपने पढ़े थे पिछले पार्ट्स में। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? बहुत अच्छे से बताया गया है। लट लकार। दूसरा था लंग लकार। कौन लकार? लंग। इसको गा पढ़ते थे। यही जब अकेले आवेगा तो इसको ड, और यहाँ बिंदु दे दिए था अड़, लेकिन ये किसी से जुड़ जाएगा तो इसको गा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग। लंग। क्या हो गया? लंग। लंग लंग क्या पढ़ेंगे? लंग। क्लियर? फिर तीसरा था लिरिट लकार। कौन लकार? लिरिट। चौथा क्या था? लोट लकार। ठीक है? और 5वां था विधि लिंग। विधि लिंग। आप अगर नए हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबको डिफाइन किया था कि लट लकार किसे कहते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, यही ना था? बताइए। हाँ, यही था। वह हंस रहा है, तुम दौड़ रहे हो। और लंग लकार था चूका, चूकी, चूके, था, थे, थी, या, ये, ई। वह हंस चुका, तुम दौड़ चुके, ये सब था लंग लकार। लिरिट लकार का पहचान भविष्यत काल, यानी गा गेगी, वह खेलेगा, हम लोग हंसेंगे, हम लोगों की परीक्षा कब होगी, ये सब क्या था? लिरिट लकार। लोट लकार आज्ञा बोधक था, तुम वहाँ जाओ, हम लोग यहाँ बैठे क्या, या वह हंसे। विधि लिंग लकार जो था किसी को विधि बताने में, इच्छा जातने में, यानी चाहिए अर्थ के लिए लगता था हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, उसे खिलना चाहिए, नहीं, यही ना था जी? हाँ। चलिए, तो अब हम लोग क्रिया सूची भी पढ़े थे। जैसे जिस क्रिया सूची का मतलब होता है वर्ब फॉर्म। कौन फॉर्म? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म का मतलब है कि जैसे गो का भीवन क्या होता है? गो, भेटू होता है, बेन, भेथरी, गोन। उसी प्रकार यहाँ पर भी सब लकार में मैंने परिवर्तन दिया था क्रिया सूची। जैसे जाना का धातु गम होता है, लट में परिवर्तन गच होता है, लोट में परिवर्तन गच होता है, विधि लिंग में गच होता है, लंग में अगच, लिरिट में गम, ये सब बताए थे। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत होने वाला अभी नहीं है, मैं सभी को लिखूंगा, ठीक है? तो चलता हूँ। अनुवाद बनाने का क्या नियम है तो बता दें कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुरुष प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है? तो देखिए, तो ये है आपका संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नियम। जैसे संस्कृत में बताया कि 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना जी? देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्लियर? क्लियर। ये प्रथम पुरुष है, परेशान नहीं है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर सवाल किया जाता है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है तो क्या है? वह। क्या है? वह। वह का संस्कृत क्या क्या होता है? स, सा, तत्। बोलने आया? पढ़िए मेरे साथ। इसको हा नियन उच्चारण करते हैं। क्या नियन? हा नियन। स, सा, तत्। वे दोनों का संस्कृत क्या है? तो, ते, तो। बोलिए मेरे साथ, सस्वर वाचन करिए। तो, ते, तो। बहुवचन में क्या है? उवे सभी। क्या है? उवे सभी। उवे सभी का संस्कृत क्या है? ते, ता, तानी, ते, ता, तानी। बोलने आया? हाँ। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? तुम। तुम के क्या होता है संस्कृत? तवम, तवम। तुम दोनों का युवाम, युवाम, इधर से युवाम। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, युवाम जब लिखने जाते हैं तो इधर से कर देते हैं, इधर से, जो कि क्या है? गलती है। इधर से नहीं होता है, उधर से होता है। आप लोग को खूब प्रैक्टिस करने पड़ेगा लिख के, ठीक है? तुम लोग का क्या है? यू एम। क्या है जी? यू एम। यू एम, उधर से, है ना? इधर से यू एम। और बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इधर से कर देते हैं, इधर से, जो कि क्या है? गलत है ना? गलत। हाँ, आप लोग ऐसे गलती न करिएगा ना। आगे देखो,
मैं के क्या होता है अहम। हलंते मेन है वो विसर्ग। बहुत सारे बच्चे हलंत नहीं देते हैं, बहुत सारे टीचर के देखे हैं गलती कर देते हैं और बच्चा भी वही में रह जाता है। गलती ना करना है, ठीक है। देखो इधर हम दोनों को क्या होता है आवाम, हम लोग के व्यायाम, हम दोनों के आवाम, हम लोग के व्यायाम। अब आपसे सवाल करेगा, खड़ा हो बजी बताओ कि हम लोग कौन पुरुष कौन वचन में है। तो हम लोग पहले खोजो कहाँ है, बताओ। देखो चलो हम लोग कहाँ हैं। हमने आपसे सवाल यही किया कि हम लोग कौन पुरुष कौन वचन में है, कौन पुरुष कौन वचन। तो हम लोग को खोजिएगा जाके, तो खोजिए बड़ी अच्छा से। यहाँ है हम लोग, पुरुष के बारे में बात हो रहा है। तो कौन पुरुष उत्तम, कौन पुरुष वचन बहु, वचन बहु। हम लोग कौन पुरुष कौन वचन में है, तो हम लोग उत्तम पुरुष के बहुवचन। कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे सवाल करें कि बताइए तुम दोनों कौन पुरुष कौन वचन। तो तुम दोनों यहाँ है, पुरुष है ना बताता है मध्यम पुरुष, कौन वचन द्विवचन। कोई दिक्कत ना। वह कौन पुरुष कौन वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर हो गया, इस तरह से याद रखिएगा। अब चलता हूँ अनुवाद बनाने। अनुवाद बनाने से पहले आपको प्रत्यय याद रखना है। जैसे 5 लकार पढ़ाए हैं, तो लट लकार पहले हम लोग जानेंगे। लट लकार का प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द या धातु के कहाँ जुड़ता है अंत में, कहाँ जुड़ता है अंत में। तो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसके बाद तुरंत अनुवाद चलूंगा, ठीक है। देखिए आप लोग के भी ऐसे ही हेडिंग देना है, लट लकार का प्रत्यय, इसका अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो ये है आपका लट लकार के प्रत्यय। कैसे पढ़ते हैं, मेरे साथ सस्वर वचन करिए, ठीक है। देखिए बोर्ड पे, ती त अंति, इसको क्या पढ़ेंगे अंति। सी थ आमी, इसको आ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एक पाई के आ, आमी आवह आमा। ती त अंति सी थ आमी आवह आमा। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, इसमें विसर्ग नहीं होता है, ठीक है ना, विसर्ग नहीं होता। हाँ, ती तह अंति सी थ आमी आवह आमा। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे मेरे साथ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि किताब में ऐसे लिखा हुआ रहता है। देखिए ऐसे, परेशान ना होइए, सब किताबें वाला और मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाएगा। सब किताबें में बता देगा कि कैसे पढ़ाना है, समझाना है गुरु को ना। गुरु वह होता है जिसके आंचल में बच्चे का भविष्य यानी निर्माण और प्रलय दोनों होता है। कैसे बनाना है वो हमें पता है, आपको पता नहीं है। आपको यहाँ देखना है अभी कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से नोट करना है। अंति में आ का कोई मात्रा नहीं होता, मैंने हटा दिया। आपने पढ़ा है ना स्वरों का मात्रा, कि आ के कोई मात्रा नहीं, आ होता है तो उसको क्या लिखते हैं एक पाई। पढ़े हैं कि नहीं बताइए। तो ये आ काहेला लिखेंगे, आपके बुकों में ऐसे लिखा हुआ रहता है, बताइए वही मैं लिख दूँ आमी ऐसे, बताओ। ये आ का जानते हैं कि एक पाई होता है ऐसे, तो वही मैंने लिख दिया संकेत। यहाँ आवह क्या है, आवह ऐसे भी लिखा रहता है ऐसे। तो ये काहेला मैं लिखूँ, छोड़िए उसको, गोली मारिए। ऐसे आमा रहता है कि नहीं बताइए। वो काहेला आ लिखे, आ के मात्रा होता है, ई के जानते हैं इधर से होता है, जानते हैं ना, दीर्घ के इधर से। तो ये सब जानते हैं, हटा दिया मैंने। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो जानते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं ना, पता। हाँ, तो बोर्ड पे बन रही, इसी तरह से नोट्स बनाना है। पढ़ने आया ना, ती तह अंति सी थ आमी आवह आमा। अब आपसे सवाल करेगा कि बताइए लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में कौन प्रत्यय होता है, बताओ जी। लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो मध्यम पुरुष एक वचन सी। बताओ लट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, था विसर्ग होता है नहीं। उत्तम पुरुष के एक वचन में लट लकार के प्रत्यय कौन सी है, आमी, है ना, आमी। हाँ, क्लियर हो गया। अब अनुवाद लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं अनुवाद। कैसे, तो हेडिंग इसके नीचे आप लोग को लिखना है, मैं लिखूंगा यहाँ, ठीक है। देखो वह है संस्कृते नुवादम कुरु, क्या है जी, संस्कृते नुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद करें, ठीक है। तो ये सबको बनाना है। वह देखती है, वह देखता है, वे सभी हंस रहे हैं, तुम जाते हो, हम लोग पढ़ते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, सब बड़ी आसान है, बोर्ड पे बने रहिए। सबसे पहले ये बताइए हमको, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट जो काम करता है, क्या करता है, काम करता है। तो काम कौन कर रहा है, क्रिया से पूछो, देखता है, कौन देखने का काम कर रहा है, वह क्या हो गया कर्ता। यहाँ देखने का काम कर रहा है, वह क्या हो गया कर्ता। हंसने का काम कौन कर रहे हैं, वे सभी,
क्या हो गया? कर्ता। मैंने सब्जेक्ट, जाने का काम कौन कर रहा है? तुम क्या हो गया? कर्ता। क्लियर हो गया ना? अब सुनो, वह देखती है, वह क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। बताइए कि वह इसमें कहाँ है? संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम है, खोजिए अच्छा से। कि वह करता है, खोजिए है करता, कहाँ है? खोजिए, यही है ना? पकड़ के रखिए, यही है। आराम से वो जी दे दीजिए। सर इसका मीनिंग देंगे तो 3 को कौन दे सर? ना पता, ना किसी पता। इसको उच्चारण करो। वह देखती है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? वह देखती है, स्त्रीलिंग है, खोजिए है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो 3 लिखे हैं, ये है पुल्लिंग के लिए, ये है स्त्रीलिंग के लिए, और ये है नपुंसक लिंग के लिए। क्लियर हो गया बातें? कोई दिक्कत ना। उसी तरह इसमें चलेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जिस तरह दे रहे हैं उस तरह मक्खन हो जाएगा, छुट्टेगा नहीं संस्कृत, एकदम पूरा आएगा। 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां सब देखो। तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या देंगे? सा। वह का क्या देंगे? सा। कोई दिक्कत ना, विसर उसर ना। देखती है, देखना क्या है? क्रिया। तो आप याद करिए, क्रिया सूची आपको दिए थे, क्या दिए थे? क्रिया सूची, याद होगा। क्रिया सूची में वर्ब फॉर्म, इसी को मम्मी एक नाम दिए थे, वर्ब फॉर्म। क्या दिए थे? वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म, जिसमें आपको बताया गया था, यहाँ था क्रिया, क्या था? क्रिया। यहाँ दिए थे धातु, यहाँ दिए थे लट, लकार में परिवर्तन, यहाँ लोट में, यहाँ विधि लिंग में। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा ज़्यादा। आप लोग अगर नए हैं तो पिछले पार्ट्स के जरूर देखें, एकदम पूरा समझ में आवेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बाबू। देखो आवेगा। क्रिया जैसे यहाँ को जी है देखना, देखती है यानी देखना। देखना का धातु आपको याद होगा, को जी सबके लिख लो। हंसना, देखो आप लोग को ये सब लिखल है, लिख लेना है। जाना, और गोजी है एक में बोल, पढ़ना, क्या है? पढ़ना। फिर गोजी है बोलना। ये सब देखो इधर आपने पढ़े थे कि सर देखना का धातु दृश्य था, पिछले पार्ट्स वाला में दृश्य, और लट लकार के ही पूरा है। तो लट लकार में इसका परिवर्तन हुआ था पस। क्या हुआ था? पस। लोट में भी क्या हुआ था? पस। विधिलिंग में भी क्या हुआ था? पस। लंग में क्या हुआ था? अपस। वो बताए थे हम। अब घबराइए नहीं कि क्या हो रहा है। हंसना का धातु हस होता है, क्या होता है? हस। लट में क्या होता है? हस, हलंत नहीं। इसमें भी हस हो जाता है, उसमें भी हस हो जाता है ना? हाँ। जाना का क्या होता है धातु? गम, हलंत। और लट लकार में परिवर्तन क्या हो जाता है? गच। इसमें भी क्या हो जाता है? गच। इसमें भी क्या हो जाता है? गच। लंग में अगच, ये सब बताए गए थे। पढ़ना का क्या होता है? पठ, हलंत, पठ। और यहाँ हो जाता है पठ, हलंत नहीं, पठ, पठ। बोलना का वद धातु, कौन धातु? वद। इसमें भी वद, इसमें भी वद हो जाएगा, हलंत नहीं रहेगा इसमें। अब सुनिए करना क्या है। देखना कौन लकार है? आप बताइए, ये कौन लकार है? ता है, ती है, लगा है ना जी। तो कौन लगा? लट लकार। तो देखना के पहले धातु बताओ, को जी है दृश्य। अब लट लकार में परिवर्तन है, लट लकार के ना टेंस है। आप जानते थे ना कि कौन लकार के टेंस है? रहा है, रही है। तो यहाँ पर ता है, ती है, रहा है, लट लकार के है, वर्तमान काल के। तो लट लकार में को जी है पस। तो बस एक दे देंगे पस। क्या दे देंगे? पस। अब प्रत्यय जोड़ने की बात आती है तो बड़ा सुंदर, कर्ता से पूछो उठा कहाँ? उठा कहाँ? कहाँ था? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन बाबू। तो प्रथम पुरुष एक वचन के प्रत्यय जोड़ दो लट लकार के आराम से। प्रथम पुरुष एक वचन कौन सी है बाबू? ती। पश्यति। कोई दिक्कत हुआ? बहुत सारे लोग रट के आते हैं कि मैंने याद करो, याद वाद करना ना, आराम से देखो, लिखना है 4 बार। वह देखता है, पुल्लिंग है तो वह के खोजो है कहाँ? करता है ना जी, करता है। वह है कहाँ? खोजो, मक्खन हो जाएगा। यही है प्रथम पुरुष एक वचन, पुल्लिंग है, वह देखता है। पुल्लिंग के लिए क्या देंगे? स। क्या देंगे? स। देखना के फिर धातु बताओ पहले। तो धातु को जी दृश्य। अब ये लट लकार के अनुवाद है पूरा ना, देखता है। तो लट लकार में को जी पस। क्या है? पस। प्रत्यय जोड़ो, ये था करता कहाँ? प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रत्यय जोड़ना है ना। प्रथम पुरुष एक वचन ती, क्या जुड़ जाएगा? ती। कोई दिक्कत ना। वे सभी हंस रहे हैं, बताओ बाबू। खड़ा हो जी, कॉर्नर खड़ा हो, बताओ। वे सभी कौन पुरुष कौन वचन में है? बताइए। वे सभी, वाह बहुत अच्छा। यहाँ है प्रथम पुरुष के बहुवचन, पकड़ के रखना उसको। प्रथम पुरुष के बहुवचन, वे सभी। अभी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? हंस रहे हैं, पुल्लिंग है। वे सभी हंस रही है, रहता कौन सी रहता? रही है। तो स्त्रीलिंग वाला देते, ई वाला, लेकिन ये पुल्लिंग है, वे सभी हंस रहे हैं, तो ते देंगे। क्या देंगे?
ते। क्लियर? हाँ। हंसना, अब हंसना क्रिया है, हंसना के खोजो है क्रिया सूची में, ऐसे बहुत सारे लिस्ट हम लिखाए हैं, पिछले पार्ट्स के जरूर जाके देखो। हंसना, हंसना के धातु हंस और लट लकार के अनुवाद है, तो लट लकार में क्या हो जाता है? हंस। हंस दे दीजिए। प्रत्यय जोड़ो तो करते के अनुसार ना, हाँ, तो करता हुए सभी था, यही है प्रथम पुरुष के बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन अंति, कुछ जोड़ना है अंति। ते हसंती, वो बोलेगा वे सभी हंस रहे हैं, तो आप बोलिए ते हसंती। तुम जाते हो, तुम खोजो जल्दी जल्दी जल्दी, करता यहाँ है मध्यम पुरुष एक वचन। तुम के क्या हो जाएगा? तमाम। तुम के क्या हो जाएगा? तमाम। जाना, जाना है, जाना के खोजो है ना क्रिया सूची में, जाना का क्या है? गम। गम का क्या हो जाता है? गच्छ। क्या हो जाता है? गच्छ। प्रत्यय जोड़ो तुम के अनुसार, यही है ना करता, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन कौन है? सी। कौन है? सी। अब कुछ बचवावेगा और जोड़ देगा ती, कौन जोड़ देगा? ती, तब हो जाएगा कौन? गलती। ती कैसे जुटेगा जी? जब भी क्रिया में प्रत्यय जोड़ना है क्रिया में, तो कर्ता के अनुसार, कर्ता जहाँ रहेगा ओकरे से दोस्ती करेगा। कर्ता ही जो था मध्यम पुरुष के एक वचन के था, तो दोस्ती होगा प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन कि प्रथम के एक जोड़िएगा ना चलेगा। दोस्त किससे बनाते हैं? वो भी आपका बात माने, आप भी उसका बात माने, घुल मिल जाते हैं। वैसे ही कर्ता यहाँ जो है तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो प्रत्यय भी जोड़ेंगे मध्यम पुरुष एक वचन। क्लियर? हाँ, आवेगा समझ में? गच्छ सही होगा ये? नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को खोजो, कर्ता कहाँ है? यहाँ है, उत्तम पुरुष के बहुवचन। तो हम लोग के क्या हो गया? वयम। क्या हो गया? वयम। पढ़ना, पढ़ना के क्या होता है? पठ। क्या होता है? पठ। खोजो जाके, पढ़ना के पठ। हलंत, अब यहाँ देखो लट में पठ, हलंत नहीं। अब प्रत्यय जोड़ने की बारी आती है, तो क्या दिक्कत है? कर्ता से पूछो। हम लोग उत्तम पुरुष के बहुवचन, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन आमा, वो जी है आमा, एगो पाई है आमा, जोड़ दो आमा। क्लियर हो गया? वयम पठामा। मैं क्या बोलता हूं? मैं क्या, तो मैं के क्या होगा? देखो उत्तम पुरुष एक वचन, मैं के क्या है? अहम। क्लियर? अहम। क्या के होता है? किम। अब ये शब्द है, दे दीजिए ना, तो छोड़ दीजिए। किम होता है, क्या होता है? किम। बोलना, बोलना के क्या होता है? वध। क्रिया है ना वध, बोलना के बाद, और लट में वध, हलंत नहीं। अब सुनो, प्रत्यय जोड़ो, तो अहम से पूछो कहाँ था, तब बोला कि उत्तम पुरुष के एक वचन में थे। कहाँ था? उत्तम पुरुष के एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन को जी आमी, तो कुछ यहाँ जोड़ देंगे आमी। क्या जोड़ देंगे? आमी, तो हो जाएगा वदामी। अहम किम बदामी। यहाँ तक हमको ना लगता है कि दिक्कत होगा, आप लोग को दिक्कत इसमें लग रहा है ना दिक्कत होगा। पिछले पार्ट के वीडियो जरूर देखें, उसको लिख ले, चार्ट बना ले। 30-40-50 को मैंने धातु को क्रिया सूची दिया है एकदम इसी तरह से। मान ली कि लंग लकार के आ जाएगा, तो लंग लकार वाला परिवर्तन देखेंगे। लोट के आ जाएगा, तो लोट वाला 5 के दिया है, यहाँ 3 को लिखे, जगह नहीं है मेरे पास। आप लोग इसी तरह से बनाइए, और किन्हीं को दिक्कत से बताइए। दिक्कत है जी? एकदम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरा लकार के पास, ठीक है? कि आओ इस पर अभी कर ले, चलिए इस पर और अभी कर लेते हैं, ठीक है? अनुवाद और बनाते हैं, आप लोग को दिक्कत हो रही है ना, होगी। देखो ये कुछ अव्यय शब्द है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? अव्यय शब्द, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसका रूप कभी बदलता नहीं है। जैसे क्यों रहेगा तो कथम ही लिखा जाएगा, नहीं के ना, किस लिए के किमर्थम, हलंत है, देख लीजिए अच्छे से। अव्यय शब्द कौन शब्द है? अव्यय शब्द। अब अव्यय, अव्यय नहीं लिखने आता, अव्यय, अव्यय शब्द। इसको एक जमा आप लोग कॉपी के पीछे एकदम एगो लिस्ट बना लीजिएगा। अव्यय शब्द बहुत सारा होता है, जैसे जैसे देते जाऊंगा वैसे वैसे याद करते जाइएगा। एक बार दे देंगे तो एक फालतू लगेगा। कब के कदा, इसलिए के संप्रति, अधुना, इदानीम, बहुत सारा होता है, लेकिन एक अभी याद रखें। इधर उधर के इतः तथा, इधर के इतः उधर के तथा, तो दोनों हो गया इतः तथा। क्या के किम, मा हलंत। अब सुनो स्क्रीन पे, वह क्यों नाचती है? बताओ जी। नाच रही है, छोड़ो ना, उससे मतलब नहीं, हम लोग के अनुवाद बनाना है। क्या बनाना है? अनुवाद। नाचे दो, उसका पैर है, उसको पैर दर्द देगा। देखो वह क्यों नाचती है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए क्या देंगे? सा। क्या देंगे? सा। बहुत अच्छा। क्यों के अभी अभी बतावल है, क्यों के कोजी है? कथम। कोजी है? कथम। कोई दिक्कत ना हो रहा है ना होगा जी, दिक्कत ना होगा। नाचना, नाचना के बताइए धातु, क्रिया सूची में लिखावल है, लेकिन यहाँ ना है लिखावल, मैं लिख देता हूँ नाचना। यहाँ पर ये भी दे देता हूँ, आप लोग के पार्ट 1 देखना होगा। नाचना को होता है निरित। क्या होता है धातु? निरित। और लाट लकार में हो जाता है नृत्य।
निरित्या, एक रूम हो जाता है निरित्या, क्या हो जाता है निरित्या, एक रूम हो जाता है निरित्या, लंग में अनिरित्या नर्ती वो सब लिखाया हुआ है, ठीक है। देखो तो नाचना का क्या हो गया निरित्या, क्या हो गया निरित्या, लट लकार में है ना, लट लकार लट लकार। अब सुनो प्रत्यय जोड़ना है, तो कर्ता के अनुसार कर्ता क्या था वह के क्या हो जाता है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन ती, क्या जोड़ देंगे ती, नृत्यति, कोई दिक्कत ना रह दो। मैं नहीं बोलता हूँ तो मैं के क्या हो जाएगा अहम, और नहीं के क्या हो जाएगा ना। अब बोलना के क्या होगा, बोलना के लिखा है जी, हाँ देखो बोलना के वद धातु लट लकार में वद, हलंत नहीं वद, और अहम कौन पुरुष कौन वचन में था उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या है आमी, ये वाला देना है, ठीक है ना, आमी आमी जोड़ दीजिए, आमी एक पाई आमी आमी इधर ही से, ठीक है। हाँ वो तुम दोनों किस लिए जाते हो, तुम दोनों किस लिए, इधर देखो तुम दोनों किस लिए जाते हो, तुम दोनों को क्या हो जाएगा खोजो, यहाँ यही है मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों के युवाम, युवाम किस लिए के बताइए, किमर्थम, क्या है किमर्थम। अब बताओ जी जाना, जाना जाना का धातु गम और लट लकारी है ना पूरा, तक गच्छ, क्या है गच्छ, प्रत्यय जोड़ना है, जोड़िए कौन पुरुष कौन वचन में था, यहाँ था तुम दोनों कर्ता मध्यम के द्विवचन, तो प्रत्यय जोड़ना है मध्यम के द्वि, था विसर्ग न तो हो जाएगा गलत, था विसर्ग, क्लियर होगा, गच्छा था, युवाम किमर्थम गच्छ था। तुम दोनों कब जाते हो, तुम दोनों कब जाते हो, तो तुम दोनों को क्या होगा, तुम दोनों है कि हम दोनों को क्या है आवाम, आवाम, कब के क्या है जी कदा, दिया हुआ है कहीं, हाँ देखो यहाँ क्या है कदा, कब के दे दीजिए कदा, ना है तो छोड़ दीजिए, मीनिंग याद ना है तो, लेकिन याद करना है। जाना का क्या होगा गम, गम के क्या हो जाएगा गच्छ, और प्रत्यय जोड़िए आवाम, आप लोग अब जान गए हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन आव, क्या है आव, क्योंकि हमेशा जो प्रत्यय जुड़ता है कर्ते के अनुसार जुड़ता है, कर्ता अगर नहीं पहचानाएगा तो नहीं जुटेगा, हो जाएगा कर्ता ही ना था आवाम। चलो तुम दोनों इस समय क्या देखती है, तुम दोनों नहीं ओवे दोनों है, सॉरी क्या है ओवे दोनों खोजिए, यहाँ है, हाँ प्रथम पुरुष के द्विवचन ओवे दोनों, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए क्या देंगे ते, क्या देंगे ते। इस समय के देखो यहाँ लिखा हुआ है संप्रति, क्या होता है संप्रति, और क्या के किम, क्रीम ना किम, और देखना के देखिए धातु दृश्य और लट में लट लकार है तो पस होता है, क्या होता है पस, प्रत्यय जोड़िए ते के अनुसार, तो ते ई वाला ना कर्ता के यहाँ देखो वे दोनों मध्यम प्रथम पुरुष के द्विवचन, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन क्या है ता विसर्ग, पस यता हो गया ना। तुम इधर उधर क्यों देखती हो, तो ये पुल्लिंग रहे चाहे स्त्रीलिंग, सबके लिए देखते हो सबके लिए तुम के तबम होगा, लेकिन इस वाला में चेंज होता है ना, तुम के क्या हो जाएगा तबम, और इधर के ईता हाइफन तथा इधर उधर, क्योंकि कथम क्या होगा कथम, और देखना के क्या होता है जी, देखना के खोजो यहाँ, देखना के दृश्य और लट में पस, तो यहाँ पस कर दीजिए, और प्रत्यय जोड़िए कर्ता से पूछिए तुम है, तुम मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या है से, तो यहाँ जोड़ देंगे पस से सी, कोई दिक्कत ना है ना, रट लेता है, लेकिन कि यहाँ पस से अस्सी के साथ तय जुटेगा नहीं, देखो कर्ता कहाँ है। इस तरह से आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे लंग लकार के प्रत्यय, कौन लकार के लंग लकार का, आप लोग एकदम पूरा तरह 10 बार 15 बार इसको लिखना है, याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जिस तरह से दे रहा हूँ अभी ना बनाओ। बच्चा पूछ रहा है कि सर राम खेलता है, अरे बाबू अभी रुको, शब्द रूप है, शब्द रूप अभी पढ़ाया नहीं है, रूप चलता है बालका बालको बालका बालकम बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालका में बलका 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 में बलके में, ये सब रूप चलेगा तो आगे बताएंगे उसको, पहले पांचों लकार को सिंपल भाषा में बना लीजिए, है ना, हाँ ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिए।